सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघीय चतुर्थ पट्धर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन एवं ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुनी तुल्या पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि। मंगलम देव्यं चेयं सुख साता जी आपको साता करते बहुत यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधुका श्री रघुनाथ जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधु उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी संतोष कुमार उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव श्री जी आप पधारे और हम सभी को अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथीन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव सुनो मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र घोषी गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा
अनंत अनंत बार वंदना। नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री सूत्र तीर्थांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम संघ का 8वां अध्ययन सुनाया जा रहा है, जिसका नाम है वीर्य। 21 गाथा तक सुना चुके हैं। जेया बुद्धा महाभागा वीरा असमर्थ दंसिनो अशुद्धं तेसिं परकंतं सफलं होई सब्बसु। जेया बुद्धा महाभाग, संसारी प्रवृत्ति के उन विशिष्ट लोगों का वर्णन है जिनके अंदर चारित्र तो दूर सम्यक्तों का भी प्रकाश नहीं। कहा कि जेया बुद्धा ये च अबुद्धा, जो पुरुष धर्म तत्व को नहीं जानते, धर्म के बोध से अनभिज्ञ है, अनजान है। महाभागा, लेकिन पूर्व जन्म की पुण्य प्रकृति बड़ी प्रबल है। कोई राजे महाराजे हैं, कोई सेठ सेनापति हैं, बड़े संपन्न व्यक्ति, इसलिए जनता में वो आदरणीय पूजनीय माने जाते। वीरा, वे वीर है, योद्धा है, शत्रु सेना को जीतने वाले। देखा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े काम करने वाले। असमर्थ दंसिनो, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है। समर्थ दंसिनो, असमर्थ दंसिनो। समर्थ दंसिनो जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, और समर्थ दंसिनो जिनकी आत्मा में अभी सम्यक्तों का प्रकाश नहीं हुआ। अशुद्धं तेसिं परकंतं, तेसिं परकंतं, ऐसे लोगों का, परकंतं पराक्रम, ऐसे लोगों का पराक्रम अशुद्ध है। कारण क्या, दुनिया के कार्यों में तो बहुत शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां पर आरंभ समारंभ कितना है। अपना पाप कर्मों का ही पिटारा पड़ रहा है, कर्मों की निर्जरा नहीं है। या कितने स्थानों पर पुण्य कर्म भी उनके आते हैं, पुण्य कर्म भी बांधते हैं, पाप कर्म भी बांधते हैं, लेकिन ये सारे का सारा धर्म के बिना संसार को ही तो बढ़ाने वाला है। तो कहा तेसिंग पर कंतंग, उनका जो पराक्रम अशुद्ध है, अशुद्धं सफलंग होई सबसो, सबसो सब प्रकार से, सफलंग फल सहित है। तो जहां पर सफल का मतलब संसार, कर्म बंधन, क्योंकि दुनिया के काम है तो वहां पर प्राय करके अशुभ ही कर्मों का बंध हो रहा है, और वह कर्म आत्मा को संसार ही देंगे, निर्वाण की ओर नहीं ले जाएंगे, आत्म समाधि की ओर नहीं।
तो कहा संसार की दृष्टि से उनका पराक्रम कर्म बंध वाला है। आत्मा मलिन होती है, कर्मों के बंधन गाढ़े पड़ते हैं, और जब पूर्व जन्म की पुण्य प्रकृति समाप्त हो जाती है तो ऐसे जीवों को प्राय करके दुर्गतियों में ही जाना पड़ता है। तो ये तो संसारी प्रवृत्ति के लोगों का वर्णन। अब जो इनसे अलग है, जो सम्यक समत्तदंसी सम्यक दर्शी, तो उनके संबंध में कहा है जेय बुद्धा महाभागा मीरा समत्तदंसिनो शुद्धं तेसिंग परक अंतंग अफलंग होई सब सो। जेय और जो बुद्धा बुद्ध है, धर्म के तत्व को जानने वाले, तत्व की जिनको पहचान है, आत्मा परमात्मा जीव आदि तत्वों के ज्ञाता, महाभागा महाभाग्यशाली, पूजनीय है। एक तो भौतिक रिद्धि से पूजनीय होते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक रिद्धि से, सम्य ज्ञान दर्शन चारित्रता आदि की दृष्टि से वीरा। पहली गाथा में जो है वीर तो वो थे जो दुनिया में विजय पताका फहराते थे, बड़े बड़े युद्धों में विजय पाने वाले थे। लेकिन जहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से वीर है, जो परिसर और उपसर्गों को समता से जीतने वाले, जो कर्मों के बंधनों को तोड़ने में शूरवीर है। समत्त दर्शिनो, जो सम्यक तो दर्शी सम्यक दृष्टि है। शुद्धं तेसिंग परकंतम, तेसिंग परकंतम तेषाम प्राक्रांतम, उनका पराक्रम जो है शुद्धं शुद्ध है। शुद्ध का मतलब इनके कर्मों की महानिर्जरा हो रही। यदि इनके कर्म का बंध है तो पुण्यानुबंधी पुण्य है, और उसके अंदर संसार की कोई लालसा नहीं। ऐसा पुण्य जो है आत्मा को संसार से तरने के साधन ही जुटाएगा। शुद्ध संस्कार होने के कारण उसकी संसार के भोगों में, काम भोगों में कोई रुचि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि उनका पराक्रम शुद्ध है। अफलंग होई सब सो, सब प्रकार से। अफलंग, वहां कर्म फल का अभाव है। आत्म समाधि बहुत है जो कर्म क्षय से प्राप्त हो रही है, लेकिन संसार के जो दुर्गतियां देने वाले कर्म हैं, उन कर्मों के फल से वो मुक्त है। अब आगे फरमाया जा रहा है तेसिंग पी तवो न शुद्धो निखंता जे महाकुला जंग नेवन्य वियानंती न सिलोगम पवेजय। तेसिंग पी तवो न शुद्धो, तेसिंग पी उनका तप शुद्ध नहीं है। निखंता जे महाकुला, जो गृहस्थ अवस्था में बड़े बड़े परिवारों से दीक्षित तो हुए, लेकिन उनका तप, उनका संयम, उनकी साधना किसके लिए? लोकेशना के लिए, पूजा सत्कार के लिए है। हम तपस्या करेंगे, हमारी बहुत मान्यता होगी, हम नियम व्रत पालेंगे, लोगों की श्रद्धा बहुत बढ़ेगी, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा आदर मान सत्कार बढ़ेगा, हमारी रिद्धि बढ़ेगी। ताकि ऐसे लोगों का जो तप है वह शुद्ध नहीं है। तप का तो वह शुद्ध स्वरूप है जहाँ नेव अन्य भी जानती, तपस्या करते हैं लेकिन दूसरों को पता नहीं। जो भी तप किया जाता है आत्म शुद्धि के लिए, कोई मेरे को माने ऐसी कोई आकांक्षा चाहना नहीं है।
न सिलोगम पवेजय, और वह तपस्या करने वाले अपने मुंह से अपनी कभी प्रशंसा नहीं करते, मैं तपस्वी हूं। ताकि ऐसी ही दिव्य विभूतियों का तप शुद्ध होता है, और जो तप के बदले, त्याग के बदले लोकेशना के चक्कर में पड़े हुए हैं, आरंभ समारंभ में प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े हैं, उनका तप शुद्ध नहीं है, केवल यहीं तक रह जाएगा। तो जहां से संकेत मिलता है हमें कैसे तप करना चाहिए, हमारा तप शुद्ध कब होगा। कितने पुराने साधु सतियों की जब जीवन कथाएं पढ़ते हैं, तपस्या करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं होता था, केवल अपने तक, केवल अपने परिवार तक इन्हें भोजन नहीं किया, या केवल नाम मात्र का भोजन किया। किसी ने पूछा आज क्या है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने खाना खाया था। कितना खाया था? 1 गिलास। मतलब लोगों में केवल इतना ही कि मैंने खाना लिया था, लेकिन जो उन्होंने किया है, खाना कितना लिया है? केवल 1 गिलास, 2 गिलास, थोड़ा सा पानी, मतलब गुप्त तपस्वी। कहा ऐसे ही संतों का, ऐसी आत्मा का यह तप है, शुद्ध है। आप पिंडासी पाणासी अपम भाषे ज सुबई खंते अभिनिबुड़े दंते बीत गिद्धि सदा जय। ताकि आत्मा का जो अध्ययन का नाम ही है वीर्य, आत्म शक्ति कहाँ जा रही? कर्मों की निर्जरा में, संबर में, आत्म शुद्धि में, संसार को तरने में। जय ही यथार्थ है, आत्मा के लिए हितकारी है ऐसी शक्ति का प्रयोग। कहा अप पिंडासी, केवल शरीर को चलाने के लिए थोड़ा सा भोजन लेने वाले। पान आसी, और थोड़े से पानी से अपना निर्वाह करने वाले। और उसके साथ अपम भाष्य जो सुबह, सुबह शुभ व्रत, अच्छे अच्छे व्रतों का धनी आत्मा। अपम भाष्य जब कोई बहुत जरूरत बोलती है, पड़ती है, तब वो थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा बोलना भी बड़ा प्रभावशाली होता है। शब्द थोड़े, अर्थ गंभीर, अपने को भी लाभ और सुनने वाले को भी लाभ। तो कहा ज्यादा नहीं बोलते, ज्यादातर मौत जब बोलेंगे तो शब्द ऐसे होंगे अपने को भी और दूसरों को भी समाधि देने वाले, मार्ग दिखाने वाले, दूसरों की श्रद्धा दृढ़ करने वाले, ज्ञान निर्मल करने वाले, चारित्र में उत्साह पैदा करने वाले, तपस्या में उत्साह पैदा करने वाले, ऐसे शब्द बोलेंगे। मतलब थोड़ा बोलने वाले। खंत, क्षमाशील, कोई प्रतिकूलता आती है सब सम भाव से सहन सहते हैं। अभिनिबुड़, अभिनिर्वृत्त, जिनको कोई लालसा नहीं है किसी भौतिक पदार्थ की, जिनकी आवश्यकताएं बड़ी सीमित हैं और संसार की इच्छाओं से मुक्त हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस एक भावना, हमारा ज्ञान निर्मल हो, हमारी श्रद्धा निर्मल हो, हमारा चारित्र निर्मल हो, हमारी तपस्या निर्मल हो, धर्म ध्यान हमारा विशुद्ध हो, हम कर्म के बंध से बचें। बस ये भावना संसार के पदार्थों की नहीं, रसों की ओर ध्यान नहीं। दंत, दांत, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले। मन और इंद्रियों का प्रवाह संसार में नहीं, अंतर्मुखी है, शास्त्र स्वाध्याय में है, संग में, साथ हमारे संग में ज्ञान दर्शन चारित्र तप ज्यादा से ज्यादा बढ़े, सबका चारित्र निर्मल हो, भगवान की वाणी के आराधक बने, ऐसा उनका ध्यान है। तो कहा कि दंते, अपनी आत्मा का, मन का दमन करने वाले। बीत गिद्धि सदा जाए, बीत गिद्धि, विषय में कोई आसक्ति नहीं है, कोई चाहना नहीं है।
विषय से मुक्त, गृद्धि भाव से रहित, बीत गिद्धि, बीता गृद्धि, जैसे से बीत गृद्धि, बीता गृद्धि चली गई है, गृद्धि भाव आसक्ति जिनका, वे बीत गृद्धि साधक है। सदा जत, सदा जय, ऐसे इस प्रकार ऐसे सदा यत्नशील बने, अपनी शक्ति का प्रयोग अंतर्मुखी आत्मा की ओर, आत्मा की शुद्धि की ओर ध्यान हो, सबका ज्ञान दर्शन चरित्र तप शुद्ध हो, ऐसी भावना रखें, सबका कल्याण हो। लेकिन कहने मात्र से थोड़ा होगा, जब तक संयम तप में पराक्रम शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी। भगवान कहते हैं जो दुर्लभ है 4 परम अंगों में, चतारी परमंगाणी दुर्लहाणी ह जंतुणो मानु सत्ता सोई श्रद्धा संयम अन्य वीर्य। ये 4 परम अंग हैं, सर्वोत्कृष्ट, इस संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा के लिए बड़े दुर्लभ हैं, इनका मिलना बड़ा कठिन है। पहला है मानु सत्ता, मनुष्य जन्म। श्री उत्तराधीन सूत्र के 3वें अध्ययन की प्रथम ही गाथा, पहला मनुष्य जन्म, दूसरा सोई श्रुति शास्त्र श्रवण आगम वाणी का सुनना, का वो लोग भाग्यशाली है, धन्य है जिनके कानों में भगवान की वाणी सुनने को मिलती है, जिसके कारण से सोया विवेक जागृत होता है, आत्मा को अपने लक्ष्य का भान होता, बोध होता है, आत्मा को प्रेरणा मिलती है, अरे इतना जीवन बीत गया, मैंने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए क्या किया है, कितना कुछ कर सकता था, कितने लोग हैं करते हैं, लेकिन यदि वो जागरूक होते तो और भी ज्यादा कर सकते थे। कहा कि जो अंतिम जीवन की अंतिम घड़ियां आती तब एहसास होता है, जब हिसाब किताब लगता है आपने कितना किया, कितना और कर सकते थे, तो उस समय देखता मैं कितना पीछे रह गया हूँ, उस समय अपने प्रमाद के प्रति गलानी होती है। तो इस प्रकार सदा जय, सदा जत्नशील हो। व्याख्या में एक गाथा दी है आत्मार्थी साधक की, थोवा हारो थोब भणियो यह, और जो होई थोब नित्यो यह, थोबो ही उपकरणो तसहु देवा विपणमंती। कहा कि थोबा हारो, जो थोड़ा आहार करने वाला है, थोब भणियो, जो थोड़ा बोलता है, स्तोक मतलब कम बोलता है, भाषा समिति पूर्वक बोलता है, नहीं तो वचन गुप्ती में रहता है, जो होई थोब नित्यो, और थोड़ी नींद लेता है, थोबो भी उपकरण, जिनकी उपति उपकरण भी क्या है, थोड़े, तसुह देवा भी प्रणमंती, उसको तो देवता भी नमस्कार करते हैं, उसके तप को, त्याग को, उसके पंडित पराक्रम को। इस महान आत्मा का जीवन पवित्र है, जो संसार को पार कर रहे हैं, हमारे अंदर भी ऐसा बल पराक्रम जागृत हो, हम भी ऐसा विशुद्ध संयम पाले, हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आए। तो बताया था कि वे 4 अंग मनुष्य जन्म, शास्त्र का सुनना और धर्म करने की श्रद्धा, मैं धर्म करूं और अपनी शक्ति का संयम, संयम मम्मी या वीर्य, अपनी शक्ति संयम पालन करने में जाए, पाप कर्मों का निरोध करने में जाए, आत्मा के विशुद्धि में जाए। आगे बताया झान जोगम समहट्टु कायं व्यू सेज सब बसो तिथिखम परमंग नच्चा आमोखाय परिभय जासी तिवेगी। झान जोगम समहट्टु, ध्यान जोगम ध्यान जोग, ध्यान के 4 भेद, आरत ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ताकि अपनी शक्ति का प्रयोग आरत ध्यान रुद्र ध्यान को छोड़ना है,
जे ध्यान हमारी आत्मा के अंदर ना आए, धर्म ध्यान हमारी आत्मा के अंदर पैदा हो, शुक्ल ध्यान की ओर हमारे कदम बढ़े, शुक्ल ध्यान हमारी आत्मा के अंदर आए, इस बात का सदा ध्यान रखें। तो कहा कि साधु ध्यान योग, ध्यान योग, ध्यान के प्रकरण में पहले पहले भी कई बार आ चुके हैं। आवश्यक सूत्र की जब व्याख्या की थी तो ध्यान के चारों भेद और उनके भेद 48 भेदों का वर्णन आया था। तो जहां पर बताया कि हमारा ध्यान जो है आगम वाणी के स्वाध्याय में जाए, हमारी आत्मा में, आत्मा जो है चित्त वृत्तियां हमारी निर्मल हो, हमारे योग मन वचन काया ये हमारे योग पापों से मुक्त हो, हमारे योग संयम प्रधान होने चाहिए, इनके अंदर तपस्या हो, और हमारी जितनी साधना है भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान के वचनों के अनुसार, आगमों के अनुसार हो। ताकि जब ऐसे ध्यान योग को समाहट्टु ग्रहण करके, स्वीकार करके, कायम व्युत्सृज्य सब्बसो, अपने काया का पूर्ण रूप से व्युत्सर्ग करे। व्युत्सर्ग का मतलब जितनी पाप प्रवृत्तियां हैं उनको रोकना, जितनी अनिष्ट प्रवृत्तियां उनको रोके, चाहे वो स्थिर होकर के करता है। देखा जाए तो यदि हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा यदि हम ध्यान से कर रहे हैं, तो सारे के सारे हमारे हमारे महानिर्जरा के कारण, महानिर्जरा पर्यवसान। और इसके संबंध में श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के बोल जो है अनुप्रेक्षा के अंदर बताया है कि जो गाढ़े कर्म है वो ढीले पड़ जाते हैं, जो लंबी स्थिति वाले हैं वो छोटे पड़ जाते हैं, जिनका रस गाढ़ा था वो रस पतला पड़ जाता है, और जो कर्मों की राशि ज्यादा थी वो भी क्या हो जाती है, हल्की पड़ जाती है। तो सारा के सारा क्या हमारे ध्यान योग में आगम वाणी ही चलनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस समय, और इसी ध्यान की साधना से हमारे अंदर शुक्ल ध्यान की योग्यता आएगी। तो कहा कि जिस समय आगम अभ्यास इतना परिपक्व हो गया है, खड़े होकर के बैठ करके पद्म आसन में, जब वैसे खड़े कायोत्तरक आसन में खड़े होकर के ध्यान में जो कुछ पड़ा है उसका चिंतन करें अनुप्रेक्षा के रूप में। जब हमारी आत्मा निर्मल हो जाएगी तो विशुद्ध ध्यान को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप हमारी आत्मा के अंदर प्रकट होगा। लेकिन उसके लिए हमें जो पहले सारे के सारे ये सारी साधनाएं करनी होगी। आगे का तितिक्षम परमं नच्चा, तितिक्षा सहन शक्ति, ये आत्मा के लिए अनंत हितकारी। का इस सहन शक्ति के बिना कोई परीक्षाओं को नहीं जीत सकता, उपसर्गों को नहीं जीत नहीं सकता। का सहन शक्ति है तो परिसर भी जीत लेगा, उपसर्गों को भी जीत लेगा, और तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहरा सकेगा। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है उसके लिए ये सारे काम असंभव होंगे। तो इसलिए कहा है कि अपने अंदर सहन शक्ति पैदा करने का अभ्यास करें। जो भी हम साधना करें, स्वाध्याय करें, जप करें, तप करें, सेवा करें, सब का क्या हो हमारे अंदर ये जो हमारे पाप कर्मों की निर्जरा हो। जब कर्मों की महानिर्जरा होगी तो ये सारे खंति मुत्ति अजवे मदवे आदि सारे गुण आत्मा के अंदर प्रकट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी और ये गुण क्या होंगे उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। कहा जाता है जितने भी गुण हैं उन सब के अंदर सार रूप यदि कोई गुण है तो ये क्या है, तितिक्षा, खंति, क्षमा, सहने की शक्ति। इसलिए 10 यति धर्म में पहला ही नाम खंति को दिया। कहा जे क्षमा है, सहन शक्ति है तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। यदि क्षमा नहीं है तो सारे सफलता की ओर बढ़ने वाले काम जो है वो भी क्या हो जाएंगे, कभी भी वो रेत के ऊपर दीवार खड़ी की है तो कभी भी वो गिर सकती है।
तो इसी प्रकार कहा कि तितिक्षा के बिना, सहन शक्ति के बिना, कि साधनाएं तो बहुत की है, लेकिन पता नहीं किस समय ऐसी मोह की आंधी आएगी और सारी धराशायी हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है तितिक्षा को परम धर्म समझे, जो सारी साधना को सफल बनाने में परम सहायक है, उपयोगी है। इसको ऐसा परम पवित्र उपयोगी समझ करके आमोखाय परिभयजासी, मोक्ष पर्यंत जब तक कर्म संपूर्ण रूप से कर्म क्षय नहीं होते तब तक परिभयजासी अपने संयमानुष्ठान में लगा रहे, किसी प्रकार से प्रमाद ना करे। वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना था वह मैंने आपको सुनाया। 8वां अध्ययन समाप्त। अब नवम अध्ययन, 9वां अध्ययन धर्म, जिसका नाम। इन अध्ययनों का अध्ययन करके एहसास होता है कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है। हम ये धर्म हम कितना करते हैं, और ये धर्म है जिसका आराधन करके अनंत जीव संसार को तर गए, और ये धर्म सामायिक से अलग नहीं है, कण कण में सामायिक समाई हुई है। और इस धर्म की आराधना करने से ही आत्मा के अंदर अनंत समता आएगी, और आत्मा समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति का अधिकारी बनेगा, संसार सागर को पार करने का अधिकारी बनेगा। अब इसके आगे इस अध्ययन का संक्षिप्त परिचय। 8वें अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है और 9वां अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। 8वें अध्ययन में बाल वीर्य और पंडित वीर्य का वर्णन किया गया। पंडित वीर्य उसी का समझा जाता है जो धर्माचरण में पुरुषार्थ करता है। इस संबंध में 9वां धर्माध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अध्ययन में धर्म के संबंध में निरूपण किया गया है। निर्युक्तिकार के कथनानुसार इस अध्ययन में भाव धर्म का अधिकार है, क्योंकि भाव धर्म ही वास्तव में धर्म है। 10वीं कालिक सूत्र के प्रथम और 6ठे अध्ययन में महाचार कथा धर्मार्थ नामक अध्ययन में इसी दुर्गति गमन से जीव को बचाने वाले धर्म का प्रतिपादन किया है। और प्रथम अध्ययन में धम्मो मंगल मुक्ति तंग अहिंसा संयम तबो देवा बीतंग नवन संति जस धम्मे से अवन, धर्म का स्वरूप। और वहां पर 18 स्थानों का वर्णन किया था, कैसे इनका ध्यान रखना, कैसे इनका पालन करना है। तो आगे के 10वें और 11वें अध्ययन में भी यही बात बताई जाएगी, क्योंकि भाव समाधि, भाव मार्ग और धर्म एक ही चीज है। देखा जाए तो धर्म होगा तो समाधि आएगी, धर्म नहीं है तो समाधि भी नहीं आएगी। शांति कहाँ से होगी? शांति है तो समाधि है, शांति नहीं तो समाधि नहीं। और असमाधि का कारण क्या है? आत्मा के द्वारा ही किए गए 18 पाप कर्मों का आचरण करके जो इस आत्मा ने नाना प्रकार के कर्म बांधे हैं, अपनी आत्मा को कर्मों के आवरणों से आवृत किया है। और जैसे जैसे अशुभ कर्म उदय आते हैं तो आत्मा की समाधि खत्म होती और समाधि पैदा होती। और देखा जाए तो इस पंडित पराक्रम के द्वारा और इस धर्म की आराधना के द्वारा उन कर्मों की जड़ों को ही तो उखाड़ा जाता है। नए कर्मों के बंध को रोका जाता है और पुराने कर्मों के बंधन को तोड़ा जाता है। देखा जाए जिस समय नए कर्म रुक गए हैं, पुराने कर्म टूट गए हैं, तो आत्मा तो स्वयं, आत्मा का तो लक्षण ही समाधि रूप है, वहां कोई कलेश नहीं। तो बताया कि परमार्थ है, उनमें कोई अंतर नहीं। धर्म के जो श्रुत चारित्र रूप हैं अथवा क्षमा मार्दव आर्जव आदि 10 भेद हैं, उनमें और भाव समाधि में कोई अंतर नहीं, क्योंकि क्षमा आदि उत्तम गुणों को अपने में भली भांति स्थापित करना ही तो भाव समाधि।
और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मुक्ति मार्ग भी तो हमारा प्राकारांतर से मतलब जे भाव धर्म है। निक्षेप की दृष्टि से धर्म के विभिन्न अर्थ, धर्म के नाम स्थापना द्रव्य और भाव जो चार निक्षेप होते हैं। नाम की दृष्टि से नाम स्थापना का है कि सुगम है, किसी का नाम धर्म रख दिया जैसे धर्मदास, धर्मचंद, और स्थापना है धर्म करने वाले का चित्र है, फोटो है, मूर्ति है। द्रव्य धर्म जिसमें आगम से नो आगम से आता है, आगम से आता है जो धर्म, द्रव्य से जो धर्म के स्वरूप को जानता तो है, धर्म शब्द को जानता है, अक्षरों को जानता है और उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है, लेकिन वर्तमान में इस समय उपयोग नहीं है, तो वो द्रव्य दृष्टि आगम से क्या है धर्म, और नो आगम से ज्ञ शरीर भव्य शरीर, ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त। अब जिस समय ज्ञ शरीर है, नो आगम से ज्ञ शरीर धर्म जो है वह तो वह है कि जिसने धर्म के स्वरूप को जाना, अब उसने अपने शरीर को छोड़ दिया है, अब उसका जो शरीर है वो शरीर जो है उसका नो आगम से ज्ञ शरीर धर्म में है, क्योंकि उसके धर्म के ज्ञान प्राप्ति में वह शरीर सहायक रहा है, इसलिए उसको द्रव्य से कहा नो आगम की दृष्टि से। जैसे जिस घड़ा घड़ा तो खाली है लेकिन पहले घी का आधार रहा है। भव्य धर्म जो है उसके संबंध में जिसका जन्म हुआ है लेकिन आगे धर्म को सीखेगा जानेगा लेकिन वर्तमान में नहीं जानता है, उस व्यक्ति के लिए ये आता है कि नो आगम से भव्य शरीर धर्म। तो इसमें वह है कि वह घड़ा जो लिया है लेकिन अभी घी नहीं डाला लेकिन आगे डाला जाएगा, इस दृष्टि से ऐसे उसने सीखा नहीं आगे सीखेगा, इन दोनों से व्यतिरिक्त है। जैसे कोई धर्म तो करता है लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है, बिना उपयोग के कर रहा है। जैसे कितनी बार धर्म क्रियाएं करते हैं, व्यक्ति माला पढ़ता है लेकिन ध्यान उसका चारों दिशा में घूम रहा है। जैसे कोई आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण कर रहा है लेकिन प्रतिक्रमण के शब्द अर्थ में ध्यान नहीं, चारों ओर ध्यान घूम रहा है, तो केवल क्रिया तो की जा रही है लेकिन उसके अंदर मन नहीं है, उसके अंदर उपयोग की एकाग्रता नहीं है, इसलिए वो द्रव्य रूप है। लेकिन जहां पर कहा है कि जो ज्ञ श्री भव्य शरीर से व्यतिरिक्त तो है, उसके तीन प्रकार का सचित धर्म, अचित धर्म, मिश्र धर्म। सचित यानी जीते हुए शरीर से युक्त जीव का धर्म स्वभाव उपयोग रूप है। आचित यानी धर्मास्तिकाय द्रव्यों का भी जो कुछ जिसका स्वभाव है वह उसका धर्म है। जैसे धर्मास्तिकाय का स्वभाव गमन क्रिया में सहायता देना, निमित्त बनना। अधर्मास्तिकाय का स्थिरता में सहायक है। आकाश आस्तिकाय का अवगाह, अवकाश दान, दूसरे को स्थान देना। उद्गल आस्तिकाय का करना, सड़ना, मिलना, विकरना, ये धर्म स्वभाव है। मिश्र द्रव्य जो दूध और जल आदि हैं, उनमें भी जो जिसका स्वभाव है उसे उसका स्वभाव धर्म समझना, उसका धर्म समझना चाहिए। गृहस्थों के भी जो कुल, नगर, ग्राम, राष्ट्र आदि से संबंधित नियम, उपनियम या मर्यादाएं हैं, कर्तव्य है, उसको भी धर्म कहा जाता है अथवा दायित्व है। उन्हें कुल धर्म, नगर धर्म, ग्राम धर्म, राष्ट्र धर्म आदि समझने चाहिए। ये कुल धर्म, ग्राम धर्म आदि जो है इनका स्थानक सूत्र के 10वें ठाने में बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन आएगा। अन्न पुण्य आदि 9 प्रकार के पुण्य गृहस्थों के प्रति, गृहस्थों के दान पुण्य रूप है, उन्हें भी द्रव्य धर्म जानना चाहिए। भाव धर्म 9 आगम से 2 प्रकार का, एक लौकिक है, एक लोकोत्तर है। लौकिक धर्म 2 प्रकार का, एक गृहस्थों का, दूसरा पाखंडियों का। कहा है पाखंडी मतलब के आजकल के अशुद्ध मतलब गलत अर्थ में लिया जाता है, पर प्राचीन काल में पाखंडी अन्य मतावलंबियों के लिए आता था। तो कहा कि ये क्या है, ये भाव धर्म है, लेकिन पहला लौकिक और दूसरा लोकोत्तर जो है
लोकोत्तर धर्म में ज्ञान दर्शन और चारित्र के भेद से 3 प्रकार का है। जो आत्म शुद्धि का कारण है, कर्म निर्जरा का कारण है, और जो कर रहे हैं और उसका मन 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 उसी के अंदर समाया हुआ है, एक एक के अंदर तचित्ते तले से तद अध्यवसीय शब्द आते हैं, उसी में चित्त है, उसी के भाव है, उसी के अंदर उसके ख्यालात है, कहीं और उसका मन नहीं जा रहा। वह धर्म की आराधना कर रहा है तो धर्म के अंदर ही उसका तल्लीन है। तो कहीं से धर्म ध्यान में ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्न साधुओं का जो धर्म है उसके संबंध में खास तौर से निरूपण किया गया। अब इस संदर्भ में इस अध्ययन की प्रथम गाथा कैरे धम्मे अखाए माहणेन मई मया अंजु धम्मं जहा तच्चं जीर्णाणं तं सुनेह में। कैरे धम्मे अखाए माहणेन मई मया, मई मया मतिमान, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। मतिमता, मतिमता, मतिमान, मतिमता, और इसका प्राकृत रूप अर्धमागधी में मई मया बना है, मतलब बुद्धिमान। तो भगवान का जो ज्ञान है केवल ज्ञान से प्रसिद्ध है। तो कहा केवल ज्ञान से जो संपन्न है। माहन, माहणेन, माहन दुनिया के जीवों को जो उपदेश देने वाले, सारे जीव जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इसलिए किसी का वध मत करो, किसी का हनन मत करो, जीवों को मत मारो, ऐसा उपदेश देने वाले महान भगवान महावीर स्वामी, उनके द्वारा कैरे धर्म में अखाए, कत्र धर्म में आख्यात है, कौन सा धर्म कहा गया, मतलब के केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान से संपन्न भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा कैरे धम्मे अखाए कौन सा धर्म बताया गया है। अंजु धम्मं जहां तच्चं जीर्णाणं तं सुने हमें, कहा जीर्णाणं जिन वरों का। अंजु धम्मं, अंजु का मतलब है रिजु, धम्मं धर्म, जिस धर्म के अंदर सरलता है, जिसके अंदर कोई दिखावा नहीं है, जो आचरण आत्मा की शुद्धि करने वाला है, कर्मों के बंधनों को रोकने वाला है, प्राचीन बंधे हुए कर्मों को काटने वाला है, ऐसा सरलता रूपी धर्म। जहां तच्चं यथार्थ, यथार्थ रूप से जैसा है वैसा ही। तंग सुने हमें, उस धर्म को मेरे से सुनो। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज प्रमाते हैं, जैसा मैंने भगवान से सुना है मैं आपको सुनाने लगा हूं, आप उसको ध्यान से सुनो। महाना खतिया वेसा, चंडाला अदु बोकसा, एसिया वेसिया सुद्धा, जय आरंभ निस्सिया, परिगह निविठाणं बेरंग तेसिंग पवड्डाई, आरंभ संभिया कामा नाथ दुख विमोयगा। ताकि ऐसे यदि ऐसे लोग हैं तो वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे किसी वर्ण का हो, यदि उनका आचरण अच्छा नहीं है तो कैसे कल्याण होगा उनका। माहना, जो महान ब्राह्मण है, खतिया क्षत्रिय है, वैसा वैश्य, वैश्य है, व्यापारी लोग, वणिक लोग, चंडाला, चंडाल है, अदुबोकसा अथवा बोकस, जहां पर वर्ण संकर जातियां आती हैं, वर्ण संकर जाति वाले, एसिया वेसिया सुद्धा, एसिया ऐशिक शिकारी, हस्ती तापस पाखंडी, वेसिया वैश्विक माया प्रधान कला जीवी,
पहले आ चुका है वैश्विक वैश्विक शास्त्र, जिसमें काम शास्त्र का वर्णन आता है। शुद्ध शुद्र, जो आचरण से शुद्र है, निमन है। जे आरंभ निशिया, और जो आरंभ में रत रहने वाले जीव है। क्योंकि भगवान का धर्म तो छह काया के वध से विमुक्त होना है, विरत होना है। छह काया के जीवों की विराधना में धर्म थोड़े है। तो कहा कि जो आरंभ निशिया, जो आरंभ समारंभ में रत रहने वाले हैं। परिग्रह निविठान, जो परिग्रह में आसक्त रहने वाले जीव हैं। बेरंग ते सिंह बढ़ई, कहा कि ऐसे आरंभ परिग्रह आरंभ समारंभ में रहने वाले जीव जो है, उनका बेरम बढ़ई, वैरम प्रवर्धते, वैर बढ़ता है उनका। क्योंकि जहां जहां जीवों का घात करेंगे, वो जीव उनके मित्र नहीं बनेंगे। वो ये नहीं कहेंगे आपने बड़ा अच्छा किया, हमारा वध कर दिया। क्योंकि जीवन प्यारा है, उस प्यारे जीवन को छीन रहे हैं। जो छीन रहा है, उसके प्रति मित्रता का भाव कैसे हो सकता है? कम से कम संसारी लोगों में तो वहां तो होता नहीं है। कोई बहुत ऊंचा समता योगी है, उसका तो वो तो अपवाद रूप है। लेकिन दुनिया के लोग जहाँ पर, वहां तो उनका वध करने वाले का बैर ही बढ़ता है। बैर की परंपरा बढ़ती है, पाप कर्मों के बंधन बढ़ते हैं, आत्म समाधि बढ़ती है, कर्मों का बोझ बढ़ता है। आरंभ संभिया कामा नाते दुख विमोग विमोयगा, आरंभ संभिया कामा, काव्य कामुक का विषय लोलुप जीव जो है। आरंभ, जीव हिंसाजनक आरंभ से परिपूर्ण है। आरंभ संभिया, आरंभ संभृता, आरंभ समारंभ के रूपी पापों से जो भरे पड़े हैं। कामा, मतलब जिनकी प्रवृत्तियां काम वासनाओं को, इच्छाओं को लेकर के चली हुई। नाथे दुख विमोहेगा, ऐसे ऐसे लोग जो हैं, वे दुख रूप 8 कर्मों के बंधनों को छोड़ नहीं सकते। मतलब इन दुखों से, कर्मों के बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकते, जैसा वो जीवन जी रहे। कहा इन दुखों से, कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाने वाला जीवन तो वो है जहां पर आरंभ समारंभ का नाम मात्र भी नहीं। इसको पूर्ण रूप से त्यागने का उपदेश है। 18 पापों को त्यागने का उपदेश है। अपने जीवन के एक एक क्षण को धर्म ध्यान में, धर्म आराधना में लगाना, ऐसा उपदेश है। तो कहा जिनके जीवन में ऐसा उपदेश नहीं, वो कैसे दुखों से मुक्त हो सकते हैं? तो आगे बताया है, आघाय किच्च माहेयु नायो विशेषिणो अन्य हरंती तंग वित्तंग कम्मी कामे ही किच्चति माया पिया नहुसा भाया भज्जा पुत्तायो ओरसा नालंग ते तव तानाय लुपंत स कम्मुना। आघाय किच्च माहेयु नायो विशेषिणो, कहा नायो संसारिक लोग, ज्ञातिजन जो विशेषिणों विषयों की ऐषणा करने वाले हैं, इंद्रियों के विषयों को, सुखों को चाहने वाले हैं, ऐसे अपनी जाति के लोग। आघाय किच्च माहेयु, आघाय किच्चन, आघात कृत्यम आधातुम, कहा कि जिस समय मृत्यु हो जाती है, उसके बाद संसारी लोग नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। संसारी क्रियाएं, आज मृत्यु हुई है, उसके संस्कार होते हैं, संस्कारों के बाद पिंडदान देते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अपनी अपनी परंपराओं से जिसको जो प्राप्त होता है, वो अपने जो अपने भाव को पूर्ण कर गए, शरीर छोड़ गए हैं, उनकी शांति के निमित्त से कितने दुनिया के काम करते हैं। कहते हैं उन सब कार्यों को संपन्न करके अन्य हरंती तंग वित्तंग, कहते तंग वित्तंग, उसका जो जहां पर पीछे रह गया है, धन दौलत जमीन जायदाद संसार के सुखों के साधन, उसके परिवार को अन्य हरंती, दूसरे लोग उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं। ताकि कम्मी कम में ही किंचती, कम्मी
लेकिन उस धन आदि को इकट्ठा करने में कितने पाप कर्म किए थे। का वो कर्म करने वाला कम में ही किच्चति, पर भव में जाकर के अपने कर्मों के द्वारा वो कैसे काटा जाता है, कैसे उसको नाना प्रकार की वेदनाओं में से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसने जो धन पाप कर्म करके इकट्ठा किया था, लोगों ने वो स्वयं बांट लिया, किसी ने अपने बल्लाद से जोर जबरदस्ती से उसको अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन उसके जो कर्म बंद है उसको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। उन कर्मों को तो आगे जा करके उसी को भोगना पड़ता है। उन कर्मों की मार तो उसी के ऊपर पड़ रही। कहा कि माया पिया न हुस्सा भाया भज्जा पुता और सा। कहा माता पिता न हुस्सा भाया पुत्र वधु, माता पिता पुत्र वधु भाया भाई, भज्जा भार्या पत्नी, पुताय और सा पुत्र औरस जो अपने अंग जाते हैं। नालंग ते तव ताणाय लुपंत स कमुनो, हे आत्मा जब पर भव में जाकर के जब इस भव में आपके पाप कर्मों का उदय आएगा तो उन कर्मों से कोई भी तेरे को बचाने में समर्थ नहीं होगा, कोई तेरा शरण नहीं बनेगा, कोई तेरा त्राण नहीं बनेगा। तेने कर्म किए तेरे को ही भोगने पड़ेंगे, इस बात को दिमाग में अच्छी तरह बैठा ले। नालंग ते तव ताणाय, ते वे लोग जो ऊपर गिनाए हैं, माता पिता पुत्र वधु भाई पत्नी पुत्र, जितने भी संसारी रिश्ते हैं जिनके लिए कहता है मेरी जिम्मेवारी है, मैंने उनके लिए ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो कहा कि लेकिन अब कर रहा है, लेकिन जब कर्म भोगने का समय आएगा, लुपंत सकमुना, सकमुना स्वकर्मणा, अपने कर्म से लुपंत, जिस समय आप पीड़ित हो रहे होंगे तो उस समय नालंग ते तव ताड़ाय ते नालंग, वे आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। एयम अट्ठं स पेहाय परमट्ठानुगामीय निममो निरहंकारो चरे भिक्षु जीणाह्यम। एयम अट्ठं स पेहाय, स वे साधु वे आत्मा, एयम अट्ठं अपने किए पाप कर्म अपने कोई भोगने पड़ेंगे, कोई हमारा साथी नहीं बनेगा, इस बात को पेहाय अच्छी भांति से जान करके देख करके अनुभव करके परमट्ठानुगामीय, परमार्थ रूप जो मोक्ष है, धर्म के कारण भूत, मतलब परमट्ठानुगामियम परमार्थानुगामिकम, परमार्थ के की ओर ले जाने वाले, परमार्थ की ओर चलने वाले, जो इनको ले लेता है उस आत्मा की गति परमार्थ सिद्ध गति की ओर होती है। और वो कौन सी बातें हैं जिनको अपनाने से आत्मा की गति सिद्ध गति की ओर है। वे है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, 5 प्रकार का आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, बल वीर्य आचार, 5 प्रकार का आचार, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग, ये सारे का सारा जो आचरण है ये आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। तो इसलिए निममो निरहंकारो, निममो ममता से रहित, जे मेरा है संसारी पदार्थों के प्रति इस मेरेपन को, ममकार को छोड़ देवे कि जे मेरा है। निरहंकारो, अहंकार से शून्य, का अभिमान, मैं जे हूं, मैं जे हूं, मैंने जे किया, सब संसारी बातों को छोड़ दे। चरे भिक्षु जीनाहियम, भिक्षु जो भिक्षु जो है जीनाहियम, जो अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया है, अरिहंत भाषित जो धर्म है उसका चर आचरण करे, तभी इस आत्मा की मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। अब इसके आगे 7वीं गाथा आएगी, वो फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणासण।
मंगलानाथ संदेश परम हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली बनता धम्मा शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय